प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। अल्लाह पाक किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राज़ी रखने वाले काम करना चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज हम आपको एक गरीब लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसने उस लड़की से शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसका निकाह किसके साथ होगा ये पहले ही तय हो चुका है। प्यारे दोस्तों, झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और ये परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सिर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो लड़की नमाज पढ़ती थी, नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोज़े रखती थी। यानी वो लड़की इस हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उस गांव में एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे, यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उन्होंने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी कि ये लड़की कितनी नेक है जो इस हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूल रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज़ उस लड़की को देखने लग जाती हैं। वो लड़की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे, कहाँ ये करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसीलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, शाइस्ता की माँ ने बताया, जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए थे क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके पिता आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा, आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में ये रिश्ता कैसे होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए,
चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा कि ये सही लोग हैं, इन्हें धन दौलत रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गई, यानी आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ वक्त बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हुई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया, मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी कभी शादी होगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक़ में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी हैं। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारे जहाँ की खुशियाँ दे दी हैं। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह शाइस्ता के साथ हुआ है। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले अच्छे थे। प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज़ कम ही देखी जाती है। आजकल तो मालो दौलत देखा जाता है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुँच जाती है। ये इसीलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ ही निकाह करना चाहिए। यही आपके और हमारे लिए बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।